बड़े मैच की बड़ी डिमांड, चैंपियंस ट्रॉफी मैच पहले दिन तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। 12,000 दिरहम की एक टिकट हो यार, बोरो इंडियन 3 लाख, पाकिस्तानी 10 लाख यार, गोली की तरह निकली 1 घंटे के अंदर अंदर हो यार, ये क्या बना हुआ है। 25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। आने ही चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। देखा ना, अगर आप में यही चीजें नहीं है, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो आपको आने नहीं चाहिए। नॉट लोकल क्रिकेट, नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छी चीजें लड़कों को बता सकते हैं। अब लड़कों पे है कि वो इस चीज को, पहले तो ये है कि वो मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, खामी है। हाँ, आप जानते ही हैं कि वो मतलब वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद गूगल भी कर लेते हैं। तो सर जाहिर है कि ये वो जमाना तो है नहीं ना। क्रिकेट टीम की क्या हालत कर दी आपने। अब सोचिए कि वो इतना पैसा लगा कर हमने स्टेडियम बनाए, इतनी सीट्स लगाई गई, इतनी घास लगाई गई और पता नहीं क्या क्या डेकोरेशन की गई, और उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले तो हमारी अपनी टीम बाहर हो गई। ठीक है, इतना गंदा खेले सर। वैसे सर या मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बता रहा था, देखा भी था थोड़ा सा, कि आप लोग ले गए थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। जी हाँ, वो फोटोज आई थी ना, वो फौज ऊपर सर पे उठाकर हमारे जो खिलाड़ी थे सर, वो स्पोर्ट्स वाले सर, ये क्रिकेटर्स जो है, ये सर पे चीजें उठा उठा के सर नहीं जा रहे थे। कितने गंदे तरीके से, मतलब सर एक इज्जत के साथ हारना भी होता है, इज्जत के साथ हार जाते हैं। मतलब कुछ रन बना लेते, 1-2 खिलाड़ी तो बच ही जाते जो आउट ना होते। कितने खराब तरीके से हम लोग हार गए। फिर स्टेडियम पे इतना पैसा जो खर्च किया था उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो फाइनल होगा वो होगा दुबई में। इसका मतलब ये है कि नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया वाले काफ़ी हल्ला और कर रहे हैं। एक तो सारे इनसे पहले लाहौर से जो फाइनल में, अगर इंडिया सेमीफाइनल में हार जाता तो फाइनल लाहौर में होता, लेकिन इंडिया जीत गया और फाइनल दुबई में हो रहा है। और खासकर यहाँ पर दुबई में जो फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें इंडियन फैंस का क्रेज काफ़ी देखने को मिल रहा है। टिकटों की मारमारी चल रही है। मात्र 1.5 घंटे में सारे टिकट बिक गए और हाई रेट भी में टिकट बिके हैं। और ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी भौखला गए हैं। किसी पाकिस्तान को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पहले तो 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और अब अभी रोना धोना शुरू कर रहा है कि भारत सारा फ़ायदा उठा रहा है और सारा रेवेन्यू भारत ले रहा है। भारत की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। जब भारत का जहाँ मैच होता है वहाँ पर टिकटों की मारामारी होती है और ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी भौखला गए। तो आइए जानते पाकिस्तान मीडिया पर क्या रिएक्शन है। चलो वीडियो काटते हैं और लेते हैं इन पोरकियों के मज़े। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है, ये जो 25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय एडी दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं। स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। हिस्ट्री में लिखा जाएगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने। देखिए, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ।
फायदा तो दुबई ले गया। दुबई ने सर मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिरकार। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। तो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होते ही अब इनके साथ देखिए क्या क्या होने वाला है, कितना इनका मन दुख रहा होगा। सोचिए 9 मिलियन दिरहम की टिकटें बिकी हैं। आप सोचिए कितना मोटा फायदा होता पाकिस्तान को, जो मोदी जी ने होने नहीं दिया। छाती तो पीटेंगे ही ना ये। अभी आलू ये कह रहा है कि फाइनल का बायकॉट कर दो। इस उल्लू पे पट्टे को पूछो कि जितने भी वहां पे यूट्यूबर बैठे हैं वो इंडिया के मैच की टिकटें, इंडिया का मैच कवर कर करके ही कमा रहे हैं। इसको ये नहीं पता अभी इनका टीवी चैनल पे जो चल रहा है इंडिया का मैच दिखा दिखा के कमा रहे, जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। दोस्तों अगर ये इंडिया का मैच वहां पे जो फाइनल होने वाला अगर बैन कर देना, मैं आपको लिख कर देता हूँ, पाकिस्तान को कम से कम कई हजारों करोड़ का नुकसान होगा। ये सब डींगे मारते हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। वो लॉरी चूरन बेचते हैं, मेजर गौरव वाला बिल्कुल सही कहते हैं, इनके बस की है कुछ नहीं, बस फड़िए मरवा लो। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, जलन बहुत तगड़ी है, यहाँ तक धुआं दिख रहा है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप क्या समझ रहे हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई 80 निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। सर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 9th को जो कुछ होना है, 9 को घमसान का रन पड़ना है और पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक काम हो रहा होगा कि मैच देखा जा रहा होगा। और जो वहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पे टिकट कोई मिल ही नहीं रही, अब सारी तो फरोख्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं हज़ारों डॉलर्स में हुई हैं टिकटें फ़रोख्त। जो वीआईपी की टिकट्स थी वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हुई हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे शेख और कितने तो अमीर अमीर बंदे रहते हैं जी, तो वो जो हैं वो उन्होंने तो रेल पेल कर दी, उनका एलो फड़ो, एक एक टिकट 10-10 हज़ार डॉलर दे दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से टिकटें बिकी हैं। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड
अपने जो अवार्ड्स हैं, वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे